लखन दोनों भैया अवध रहवैया मुनि के संग आए हैं। राम लखन दोनों भैया अवध रहवैया मुनि के संग आए हैं। मुनि के संग आए हैं, मुनि के संग आए हैं, मुनि के संग आए हैं। राम लखन दोनों भैया अवध रहवैया मुनि के संग आए हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। तो पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे श्री राम और लक्ष्मण जी तथा श्री विश्वामित्र जी पहुंच जाते हैं जनकपुरी की ओर, यानी मिथिला नगरी में प्रवेश होता है। यहाँ पर जनक जी श्री विश्वामित्र जी का आदर सत्कार करते हैं, कुशल मंगल पूछते हैं। इसके पश्चात शतानंद जी की भी कुशल मंगल पूछते हैं। यहाँ पर अहिल्या माता के बारे में सब चीज़ें यहाँ पर विश्वामित्र जी शतानंद जी को बताते हैं कि कैसे राम ने अहिल्या माता का उद्धार किया, आदि आदि कथाएं कि कौन है, कहाँ से आए हैं, इन सब के बारे में विश्वामित्र जी बताते हैं। यहाँ पर अब शतानंद जी श्री राम और लक्ष्मण जी को श्री विश्वामित्र जी की विशेषता बताते हैं। यहाँ कहते हैं कि अहो भाग्य है तुम दोनों भाइयों के, ये तुमको विश्वामित्र जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि विश्वामित्र जी पहले राजा थे और अब मुनि हैं। तो राजा से मुनि कोई कैसे बन सकता है? माने कोई राजा है जो भोग विलासी है और फिर बाद में ब्रह्मर्षि बन जाता है, ये बड़ी ही विचित्र बात है। क्योंकि एक तरह से माने कि ऋषि से राजा बनना तो सरल है कि ऋषि से अगर भोग विलास में आ गए तो राजा बन गए, लेकिन भोग विलास को छोड़कर अगर आप ऋषि बने तो कठिन है। तो यहाँ पर शतानंद जी वही बताते हैं कि कैसे श्री विश्वामित्र जी पहले राजा थे, फिर ऋषि बने, ब्रह्मर्षि बने, ऋषि नहीं ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि अर्थात सबसे श्रेष्ठ ऋषि, एक होते हैं राजर्षि, एक होते हैं ब्रह्मर्षि। तो विश्वामित्र जी हैं ब्रह्मर्षि। तो यहाँ पर वो राजा से ब्रह्मर्षि कैसे बने, इन सारी कथाओं को शतानंद जी श्री राम और लक्ष्मण को बताते हैं। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर अब श्री गौतम मुनि के जो पुत्र हैं शतानंद जी श्री राम और लक्ष्मण को श्री विश्वामित्र जी का इतिहास बताते हुए कहते हैं कि हे राजकुमारों, ये जो विश्वामित्र जी हैं पहले बड़े ही पराक्रमी और बड़े ही प्रतापी राजा हुआ करते थे। एक समय की बात है, ये जो विश्वामित्र जी हैं ये बड़े ही प्रतापी, बड़े ही पराक्रमी राजा हुआ करते थे। एक बार की बात है, ये शिकार खेलने के लिए निकले जंगल में। यहाँ पर अब शिकार खेलते खेलते श्री विश्वामित्र जी को लगाती है प्यास। अब यहाँ बीच जंगल में कौन पानी देगा? यहाँ पानी की खोज में पूरे जंगल में उनकी जो सेना थी और विश्वामित्र जी घूमने लगते हैं। यहाँ घूमते घूमते पहुँच जाते हैं श्री वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। बीच रास्ते में, बीच मार्ग में था वशिष्ठ मुनि का आश्रम, वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पर विश्वामित्र जी सोचते हैं कि यहाँ पर तो हमको पानी जरूर मिल जाएगा, थोड़ा बहुत पानी तो मिल ही जाएगा, भले पूरी सेना के लिए नहीं मिलेगा लेकिन थोड़ा बहुत मिल जाएगा। तब यहाँ विश्वामित्र जी पहुँच जाते हैं श्री वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। जैसे वशिष्ठ मुनि देखते हैं कि हमारे राजा आए हुए हैं, हमारे देश के राजा आए हुए हैं, कहीं से भी आए हैं, लेकिन एक राजा आए हुए हैं, तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। राजा को बैठाते हैं अच्छे आसन पर। यहाँ पर सेना तो बाहर ही खड़ी हुई है अभी तक। यहाँ पर राजा को अच्छे आसन पर बैठाते हैं। इसके पश्चात राजा से पूछते हैं कि हे राजन, आपका यहाँ किस प्रयोजन से आगमन हुआ है? तब यहाँ पर विश्वामित्र जी बताते हैं कि हमें प्यास लगी, हम शिकार खेल रहे थे, शिकार खेलते खेलते हमें प्यास लगाई, तो हमें जल ग्रहण करना है, तो क्या आपके पास हमें जल मिल सकता है? यहाँ पर श्री वशिष्ठ मुनि के पास थी माता कामधेनु। कामधेनु कौन है? समुद्र मंथन से निकली हुई एक बड़ी ही सुंदर गाय, जिनसे के सामने जो मांगोगे वो प्राप्त हो जाता था। यहाँ पर वशिष्ठ मुनि के पास थी कामधेनु। कामधेनु के पास जाते हैं श्री वशिष्ठ मुनि और उनसे मांगते हैं कि हे माता, मेरे आश्रम में आज राजा विश्वामित्र जी आए हैं, तो उनके लिए आप सोने के पात्र में पानी दे दीजिए, यानी उनको पिलाने के लिए मुझे सोने के पात्र में जल दीजिए, और इतना जल दीजिए कि मैं उनकी पूरी सेना को पिला सकूं। कामधेनु माता प्रसन्न हो जाती हैं और उनको ये आशीर्वाद दे देती हैं, यानी उनको ये वरदान देती हैं, और सामने जो स्वर्ण के लोटे में जल प्रकट हो जाता है। यहाँ पर वशिष्ठ मुनि श्री विश्वामित्र जी को जाकर जल पिला देते हैं।
यहाँ पर जैसे ही विश्वामित्र जी ने देखा कि हैं ये वशिष्ठ मुनि के पास सोने का लोटा कहाँ से आ गया, सोने का कलश कैसे। बीच में उनको लगा कि अरे हो सकता है कि ये तो रघुकुल के कुलगुरु है ना, तो वहाँ से मिला होगा, तो उनको उतना ज़्यादा संकोच नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा उनको अलग नहीं लगा। उनको थोड़ा सा अलग लगा पहले, लेकिन जब उन्होंने पहले सोचा तो फिर उनको लगा कि हाँ ये रघुकुल से मिला होगा। यहाँ पर जब वशिष्ठ मुनि ने पूरी सेना को पानी पिलाया तब थोड़ा सा और अजीब लगा, फिर उनको लगा कि अरे हो गया, ये तो साधारण सी बात है। यहाँ पर अब वशिष्ठ जी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि आप हमारे आश्रम में पहली बार आए हैं, तो हम आपको बिना खाना खिलाए तो यहाँ से भेजेंगे नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा कि देखिए हम राजा हैं, हम अच्छा पकवान खाते हैं, 56 भोग करते हैं, हमारी पूरी सेना साथ में है, क्या आप सबको खिला सकते हैं बैठा के। उन्हें हाँ सबको खिलाएंगे। यहाँ पर अब विश्वामित्र जी बैठ जाते हैं और उनकी पूरी सेना बैठी हुई। यहाँ वशिष्ठ जी दोबारा जाते हैं कामधेनु माता के पास और कामधेनु माता से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, आप विश्वामित्र और उनकी पूरी सेना के लिए भोजन का बंदोबस्त कर दीजिए। यहाँ पर कामधेनु माता की कृपा से सारी सेना भरपेट भोजन कर देती। यहाँ पर विश्वामित्र जी को बड़ा संदेह होता है। विश्वामित्र जी कहते हैं ये तो ऋषि है और ऋषि के पास इतना सारा खाना, इतना सारा पकवान कहाँ से आ गया, ये सबको सोने की थाली, सोने की कटोरियों में परोस रहा है, सोने के कलश में पानी देता है, इसके पास इतना सोना, इतना अनाज, इतना पानी कहाँ से आ गया। विश्वामित्र जी सोचने लगते हैं, सोचते सोचते चले जाते हैं अपने महल में। यहाँ पर महल में भी उनको यही चिंता सता रही थी। यहाँ पर अपने सिपाहियों को भेजते हैं ये पता लगाने के लिए कि आखिर माजरा क्या है, यानी जड़ क्या है इस फसाद की। तो ये पता चलता है कि कामधेनु है वशिष्ठ मुनि के पास और कामधेनु ये सब करती। तब यहाँ पर जो विश्वामित्र जी थे उन्होंने कहा अपने सैनिकों से कि जाओ और कामधेनु को पकड़ कर लेकर आओ। यहाँ पर सैनिक जाते हैं, कामधेनु को पकड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अब कामधेनु माता दौड़ते दौड़ते पहुँच जाती हैं वशिष्ठ मुनि के पास। यहाँ वशिष्ठ मुनि से अपनी रक्षा की याचना करती हैं। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे माता, हम कुछ नहीं कर सकते, हम ब्राह्मण हैं, हम अस्त्र नहीं उठा सकते। और यहाँ पर कामधेनु माता बताती हैं कि हे मामुनि, मैं जानती हूँ कि आप सबसे बड़े ब्राह्मण हैं, आप चाहें तो अभी पूरी सेना, पूरे विश्वामित्र जी का कुल का अंत कर सकते हैं, लेकिन आप किसी कारणवश ये काम नहीं कर सकते। तो आप मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी रक्षा खुद कर सकूं। यहाँ पर वशिष्ठ मुनि ने कहा तथास्तु, आप अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं तो कर लीजिए, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पर कामधेनु माता ने अपने शरीर से कई सारे सैनिकों की उत्पत्ति कराई। यहाँ वो जो सारे सैनिक थे वो विश्वामित्र जी के सैनिकों के सामने भारी पड़ जाते हैं और विश्वामित्र जी के सैनिक हार जाते हैं। यहाँ पर अब विश्वामित्र जी आते हैं वशिष्ठ मुनि से युद्ध करने के लिए। युद्ध करते हैं, युद्ध करने के पश्चात जो विश्वामित्र जी थे वो वशिष्ठ मुनि से हार जाते हैं। अब यहाँ हार की जो चोट थी बड़ी ही भयंकर थी। यहाँ पर अब विश्वामित्र जी विचार करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, इसके पास ऐसी शक्तियाँ कहाँ से आ गई कि इसने मुझे परास्त कर दिया। यहाँ पर विश्वामित्र जी सोचते हैं कि अब मुझे तपस्या करनी चाहिए। तपस्या करने के पश्चात मैं ऐसे अस्त्रों को प्राप्त करूँगा जिससे मैं इस वशिष्ठ को मार सकूँ, इसका अंत कर सकूँ। यहाँ पर विश्वामित्र जी महादेव जी की तपस्या करते हैं। महादेव जी की तपस्या करने के पश्चात महादेव जी उनके समक्ष प्रकट होते हैं, उनको कई सारे अस्त्र प्रदान कर देते हैं। यहाँ पर अब आगे क्या होता है इसके बारे में हम अगले सत्र में जानेंगे। तो आज की कथा को हम यही नाम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।